अस्सलामुअलैकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मैं आपको अपने कुकिंग ट्रिक्स चैनल में खुशामदीद कहती हूँ। आज आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही नए अंदाज के साथ पोटैटो नगट्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मुनफरद अंदाज के साथ। माशाल्लाह देखिए ऊपर से कितना क्रिस्पी और अंदर से कितना सॉफ्ट। आप खाएंगे और खाते ही रह जाएंगे। जब आप अपने मेहमानों को खिलाएंगे वो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। इंशाल्लाह आपकी तारीफ़ ज़रूर करके जाएंगे। आइए इस प्यारी सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4 अदद मैंने पोटैटो लिए हैं। एक मैंने प्यारा सा बोल लिया है। इस पोटैटो को मैंने उबाल के अब इसको हम करेंगे कश। ठीक है, ये सारे हम ऐसे ही कश कर लेंगे। कश इसलिए करना है कि हमें कोई गुठली नहीं चाहिए इसके अंदर। ठीक है, इसलिए सारे पोटैटो हम करेंगे कश। ठीक है, ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त इस कश के साथ हो रहे हैं। आप भी ऐसे ही करना, इंशाल्लाह आप बहुत अच्छी और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी तैयार कर सकेंगे। ये मैंने ना मैदा लिया है। अब इसकी बाइटिंग के लिए ना मैदा डालेंगे। मैदे को छान के इस्तेमाल करना चाहिए। गर्मी का मौसम है, कोई सुसरी वगैरह ना हो, इसलिए इसे ज़रूर छान लें। नमक मैंने डाला है 1 चम्मच। जो रेगुलर मसाले हैं वो इसके अंदर यूज़ करेंगे। 1 चम्मच ही मैंने ये दादर मिर्च डाली है। 1 चम्मच ही मैंने ये पाउडर मिर्च डाली है। 1 चम्मच मैंने चाट मसाले का भर के ऐड किया है। इसके साथ टेस्ट बहुत मज़ेदार बनता है। ज़ीरा मैंने ऐड किया है 1 चम्मच। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। अब हम इसको करेंगे मिक्स। ठीक है, अब हम इसको अच्छी तरह आटे जैसे गूंदते ना ऐसे इसको अच्छी तरह गूंद लेंगे। ये देखिए जैसे आटा गूंदते हैं ऐसे मैंने इसको गूंद लिया है। गूंदने के बाद अब हम इसके बनाएंगे 3 पेड़े। ये देखिए एक जैसे हमने इसके 3 पेड़े बना लेने हैं। 3 पेड़े के बना के ना इसको हमने ना कोई भी शक्ल दे दें आप इसको। ठीक है, मैं ऐसे इसको ना बेल के इसको ना लंबाई में बेल लूँगी। आपको जो शक्ल पसंद है आप इसकी बना सकते हैं। मैं इसकी ब्रेड की तरह शक्ल बनाऊँगी। ठीक है, ये नगट्स बहुत मज़े के बनते हैं। आप एक दफ़ा बनाएंगे इंशाल्लाह आपको भी बहुत पसंद आएंगे। मेरे बच्चों को बहुत पसंद आए, बहुत ही मज़े के लगे हैं। जब तक ये मैं बना रही हूँ आप जल्दी जल्दी जाएँ, मेरी वीडियो को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना कि ये पोटैटो नगट्स कैसे बने हैं। ठीक है, अब हम इसको नाइफ़ की मदद से ना काट लेंगे एक जैसा करके। ठीक है, ये देखें इतनी मोटाई आपने भी रखनी है और इतने ही मोटे रखने हैं। ठीक है, जब मैं एक नाइफ़ लूँगी, नाइफ़ की मदद से मैं इसको काट लूँगी। ये देखिए एक जैसा कट गया ना, ऐसे ही हम इसको सारे काट लेंगे। आप मुझे ज़रूर बताना कि ये कैसे बने हैं। हम इतनी मेहनत करते हैं आपकी तरफ से, अब एक लाइक तो बनता है ना। ये देखिए कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। आप अपने मेहमानों को खिलाएंगे इंशाल्लाह मेहमान आपकी तारीफ़ ही करके जाएंगे। आप एक फोक लेंगे, फोक की मदद से इसके ऊपर ऐसे निशान बना रहे हैं। देखा लग रहे हैं ना ज़बरदस्त। ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त बने हैं, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी। अब मैं ऐसे ही बनाती जाऊंगी और मैं प्लेट में रखती जाऊंगी। अब मैं फोक की मदद से इसके ऐसे निशान लगा लगा के रखती जाऊंगी। ठीक है, ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। अब हम इसको करेंगे कोटिंग। ठीक है, ये मैंने एक एग लिया है। एग को अच्छी तरह फेंट के अब इसकी कोटिंग करेंगे। कोटिंग करने के बाद आगे क्या करना है फिर मैं आपको बताती हूँ। वीडियो एंड तक देखा करें, स्किप ना किया करें, ताकि आप मेरे से भी बेहतरीन रेसिपी तैयार कर सकें। ये मैंने एक एग लिया है और ये मैंने तिल लिए हैं थोड़ा सा मैंने मैदा लिया है। ठीक है, अब इसकी करेंगे कोटिंग। देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। पहले हम एग में डिप करेंगे, उसके बाद हम मैदा लगाएंगे, उसके बाद हम इसके ऊपर तिल लगा देंगे। बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे तिल। ऐसे में लगा के सारे ना रख दूँगी प्लेट में और इसके बाद हम इसको करेंगे फ्राई। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त लग रहा है। ऐसे मैं बना बना के प्लेट में रखती जाऊँगी। अब मैं दूसरा भी ऐसे तैयार कर लूँगी। ऐसे मैं सारे तैयार करके
फिर आपको इसकी फ़ाइनल लुक चेक करवाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह लग रहे हैं ना ज़बरदस्त। सारे तैयार हो गए हैं, अब हम इसको करते हैं फ्राई। ठीक है, ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। अब मैंने एक प्यारा सा सास पैन लिया है, उसके अंदर घी डाल के अब इसको हम फुल गर्म कर लेंगे घी के। ठीक है, सारी चीज़ें इसमें पकी हुई है, हमने हल्की आंच पे नहीं इसको करना, तेज़ आंच पे इसको फ्राई करना है। ठीक है, डीप फ्राई कर लें, शैडो फ्राई कर लें, जैसे आपको आसानी लगती है, जैसे आपको पसंद है। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त इसका कलर आया है, जितना कलर प्यारा है उससे भी ज़्यादा मज़े के बने हैं। जो पोटैटो के शौकीन हैं वे इसको ज़रूर बना के खाएँ, इंशाल्लाह आपको बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी लगेगी। ये देखिए माशाल्लाह सारे कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। अब हम इसको करते हैं डिश आउट करके फिर मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक चेक करवाती हूँ। देखिए माशाल्लाह तिल के साथ तो इसका बहुत ही मज़े का जायका बना है और बहुत ही टेस्टी बने हैं। अब हम इसको उतारेंगे, उतारने के बाद इसको करते हैं डिश आउट। आप जल्दी जल्दी जाएँ, मेरी वीडियो को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना कि पोटैटो नट्स कैसे बने। ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त बने हैं, कितने टेस्टी बने हैं। आप इसे केचप के साथ भी खा सकते हैं, आप इसे दही की चटनी के साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आपको कारोबार में बरकत अता फरमाए। अब मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।